दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जितने भी छात्र इस समय स्कॉलरशिप में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं या कर रहे हैं उनके लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक नोटिस आया है जो आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट से संबंधित है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो छात्र इस समय ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उन्होंने जो अपनी आय प्रमाण पत्र लगाया है स्वयं के नाम पर लगाया है, लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है तो अपने माता पिता माने आय प्रमाण पत्र से ही आप ऑनलाइन आवेदन करें, इसलिए यहाँ पर नोटिस दिया गया है। अगर अभी तक अपना आय प्रमाण पत्र बना के अपने स्कॉलरशिप में ऑनलाइन आवेदन किया है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके कारण आपको अपने माता पिता का आय प्रमाण पत्र बनवा करके यहाँ पर लगाना हो। अगर ऐसे ही यूपी स्कॉलरशिप में ऑनलाइन आवेदन किया है और अपना स्वयं का आय प्रमाण पत्र लगाया है तो आपको ये सूचना माने ये वाली जानकारी आपको ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कैसे अपना इनकम सर्टिफिकेट कैसे आप चेंज कर पाएंगे, इसके लिए कब करेक्शन होगा, और इसकी फुल जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जो जानकारी हम बताएंगे बिल्कुल इस नोटिस के माध्यम से हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक नोटिस आया हुआ है और उसमें बताया गया है जो छात्र रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या कर रहे हैं उनके लिए आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट होगा वो अपने माता पिता का लगाएंगे, स्वयं का नहीं लगाएंगे। अगर स्वयं का लगाएंगे तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन एक बार करेक्शन के टाइम आय प्रमाण पत्र का करेक्शन है तो वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, वो बदल भी सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले अपने तहसील स्तर से अपना आय प्रमाण पत्र अपने पिता या माता बनवा के रखना होगा, और जब भी यहाँ पर करेक्शन डेट आएगा उस डेट में आपको करेक्शन कर लेना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम उस नोटिस के बारे में बताएंगे और उसमें जो भी जानकारी होगा आपको सटीक दिखाएंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग के उत्तर प्रदेश की जो साइट माने वहां से जो नोटिस आया है उसके बारे में हम आपको विस्तार से समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि आप करेक्शन में आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे उसमें चेंज करेंगे। जिन्होंने अपना आवेदन कर चुके हैं और जिन्होंने कर रहे हैं, हो सकता है आपके नाम माने स्वयं के नाम पर आय प्रमाण पत्र लगाया होगा, जैसे उनको नहीं मालूम होगा, इसलिए अगर आपने ऐसा किया है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने के लिए आपको अपना आय प्रमाण पत्र माता पिता के नाम बनवा लेना है। अब करेक्शन डेट आएगी तो वहां पर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो सूचना आई है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, यहाँ पर डेट भी दिखाया गया है 27 तारीख को ये सूचना दी गई है। सूचना में यह भी बताया गया है वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों द्वारा अपने नाम से आय प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में प्रयोग किए जाने के संबंध में तो यहाँ पर उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्क्रूटनी के उपरांत पूर्व दशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत करेक्ट डाटा को NIC द्वारा आपकी लॉगिन पर जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति निर्णय अर्थ भेजा गया है। विभिन्न जनपदीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि डाटा के अंतर्गत छात्रों ने अपने पिता के स्थान पर स्वयं के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन में किया है। दोस्तों जो भी छात्र यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने स्वयं के नाम पर आवेदन माने अपने स्वयं के नाम पर इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र लगाया है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पर। लेकिन आपको रिजेक्ट होने से बचने के लिए आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट फिर से बनवाना है वो भी अपने माता या पिता के नाम बनवाएंगे, जो आप करेक्शन के डेट में यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है आप अवगत है कि गत वर्ष 2023-24 में ऐसे प्रकरणों में डाटा रिजेक्ट करने तथा माता पिता के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए थे। चालू वित्तीय वर्ष में भी छात्रों ने अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है जो नियमानुसार नहीं है। माने यहाँ पर जो तरीका बताया गया माने जो अपने स्वयं के नाम पर आय प्रमाण पत्र लगाए हैं उनके लिए ये बताया गया है 2023 और 24 में। अगर उन्होंने भी ऐसा फिर से कर दिया है तो उनको जरूरी है सूचना माने जरूरी है वीडियो देखना होगा। आवेदन पत्र जिनमें छात्रों ने अपने नाम से आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है उन आवेदन पत्रों को यह कारण है कि छात्र द्वारा अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है करते हुए समिति के स्तर से निरस्त किया जाना है। ऐसे छात्रों को समय सारणी में छात्रों के स्तर से करेक्शन की अवधि में माता पिता अभिभावक अथवा पति जैसे लागू हो के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि जब करेक्शन यहाँ पे आएगा उस टाइम आपको आय प्रमाण पत्र डालने का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा। ऐसे सभी छात्रों को के माध्यम से आप द्वारा यह सूचित कर दिया जाए कि वे सभी पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र जारी करा लें तथा करेक्शन की अवधि में पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र का प्रयोग ऑनलाइन आवेदन में करें। यहाँ पर यह भी बताया गया कि आप पहले से बनवा लें और जब करेक्शन डेट आएगी तो आप वहां पर ऑप्शन आएगा और उसमें आप संशोधन कर पाएंगे। अतः उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो जो छात्र तक अभी तक ऐसी सूचना नहीं पहुंची है दोस्तों उनके पास ये वीडियो जरूर भेजें जिससे वो भी जान सकें और अपने माता पिता का अपना आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकें और करेक्शन के डेट में अपना आवेदन में
माने बदलाव कर सकें। अभी भी तो दोस्तों ये थी सूचना कंप्लीट, हम आपको जानकारी दिए। अगर अभी भी इससे संबंधित आपका कोई सवाल है या कोई जानकारी है तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।